नमस्कार, ओम शांति, गुड इवनिंग। वुमन विद विंग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी सीरीज चल रही है ट्यूनिंग इनटू इनर पावर्स और उसमें आज हमारे साथ है सिस्टर वैशाली। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू वुमन विद विंग्स। जैसा सिस्टर आप जानती हैं, हमारी सीरीज चल रही है ट्यूनिंग इनटू इनर पावर्स और इसमें लास्ट टाइम हमारे साथ थी सिस्टर अंकिता और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उन्होंने हमें कराया था पावर ऑफ साइलेंस का। कैसे साइलेंस हमें कितना डीप ले जाती है, कैसे हम अपने आप को रिजुविनेट कर पाते हैं। बहुत अच्छे उन्होंने हमें एग्जांपल्स दिए थे। सी बेड का एग्जांपल दिया था, शेल्स कहाँ मिलते हैं, वो सब उन्होंने एग्जांपल्स दिए थे। और शायद जब हम उसको अपनी डे टू डे लाइफ में रेजोनेट करते हैं तो खुद भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमें फील होता है। बहुत सारे छुपे हुए आंसर्स जो हमारे अंदर ही होते हैं वो सब हमें कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। तो चलते हैं आज आपके साथ ट्यूनिंग इनटू इनर पावर्स में। एज यूजुअल ये सेशन स्टार्ट करने से पहले बाबा को इन्वोक करेंगे। 1 मिनट का साइलेंस। श्री बाबा, our one and only supreme divine father, आप आ जाए यहाँ हमारे साथ। सभी व्यूअर्स, ऑडियंस को आपसे गाइडेंस, आपकी पावर्स, आपकी स्ट्रेंथ और सुख 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 प्राप्त हो। सभी को अपने आंसर्स मिले, सभी को एक डायरेक्शन मिले। ओम शांति। तो आज की ये कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए मैंने जो अब नेक्स्ट पावर की जो हम बात करेंगे वो है पावर ऑफ कंपैशन। सो देयर इज अ कोट व्हिच सेज बी काइंड फॉर एवरीवन यू नो is fighting a harder battle than you. So that's where our compassion is really required. क्योंकि आज की डेट में हमें लगता है कि हम एक बैटल शायद के थ्रू गुजर रहे हैं, बट जो हम सामने वाले को जिसको मिल रहे हैं वो शायद हमसे भी एक हार्डर बैटल गो थ्रू कर रहा है। और इसीलिए ये होता है कि कई बार पीपल बिहेव वेरी डिफरेंटली टू अस। फॉर दैट मैटर कि वो पेन में होते हैं, अगर हम उनको कभी कभी समझाने की भी कोशिश करें तो दे जस्ट स्नैप एट यू एंड वी फील कि ये क्या हो गया एकदम से, तो हमें समझ भी नहीं आता। और हम और आगे से अगर स्नैप बैक कर दें तो वो एक टिफ वॉर, या जैसे हम गए तो थे उनको समझाने लेकिन एक आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, या एक अगली सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहीं पे कंपैशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती है, क्योंकि कंपैशन एक मतलब दैट्स व्हेन काइंडनेस और कंपैशन सेज कि आपको ये समझना पड़ेगा कि सामने वाला एक जर्नी के थ्रू गुजर रहा है, एंड दैट नॉट जस्ट दिस जर्नी, नाउ दैट वी नो द सोल्स जर्नी, नाउ दैट वी नो दैट a soul is not carrying experiences just of the present birth but also of the past birth. इतने जन्मों जन्मों का जो ये एक्सपीरियंसेस हैं, या जन्मों जन्मों की जो हर्ट, पेन, ग्रजेस या अच्छा भी है वो सभी कैरी कर रही है सोल। तो उस केस में क्या होता है कि वो अचानक ही एक अलग तरीके से बिहेव करते हैं, या वो अपने संस्कारवश बिहेव करते हैं। तो हमें उस वक्त अपने आप को ये बताने की जरूरत है कि ये अपने संस्कारवश बिहेव कर रहे हैं। तो गौतम बुद्धा is a very, I would say a good example of compassion, because that's what he wanted to promote. उन्होंने बहुत प्रमोट किया कंपैशन, और उनका एक एग्जाम्पल भी मुझे याद आता है। एक बार वो बैठे थे और एक पर्सन आया और उन पे आके चिल्लाना शुरू कर दिया, और चिल्लाता रहा, बोलता रहा। तो उनके डिसाइपल को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि अभी मैं जाके इसको सुनाता हूँ 2-4 बातें। तो गौतम बुद्धा ने उन्होंने कहा कि नहीं, आप शांत रहें, मतलब आई विल हैंडल इट। तो जब बहुत बोल दिया उस पर्सन ने, तो उसने कहा आप सुन रहे हो, मैं इतनी देर से आपको सुना रहा था बातें। तो गौतम बुद्धा प्यार से उठे
और उन्होंने कहा कि जो भी आप बोल रहे थे वो तो मेरे काम का नहीं था, ना वो ट्रू था, तो मैं क्यों सुनता उसे। तो मैंने इसलिए कुछ भी उसे रिसीव नहीं किया। तो जिस तरह से कहते हैं ना कि अगर हम रिसीव नहीं करते, कोई हमें कुछ गिफ्ट दे और हम उसे रिसीव नहीं करते, तो वो गिफ्ट किसके पास जाएगा? वो उसी के पास जाएगा। तो दिस वाज अ एग्जांपल ऑफ कंपैशन वेयर ही लाइक विद हिज काइंडनेस ही गॉट दैट, और वो थोड़ी देर में वो पर्सन शांत हो गया, क्योंकि उसको लगा कि उसने इतना कुछ भी बोला और फिर भी सामने से कोई रिएक्शन ही नहीं आया। तो दिस वाज एन एग्जांपल। और इसमें एक और शक्ति भी सामने आती है गौतम बुद्धा की, समाने की शक्ति, पावर टू एकोमोडेट। तो क्योंकि उन्होंने जो भी उनको बोला गया उन्होंने समा लिया, रादर दैन उसको भड़काने की बजाय या कुछ ऐसे। और इसी के साथ अगर समाने की शक्ति की भी बात की जाए, तो कितनी बार ऐसा होता है कि हमसे कोई आके कहता है कि हम आपसे ना ये बात शेयर कर रहे हैं, आप अपने तक ही रखना, लेकिन हम में वो समाने की शक्ति नहीं होती है और हम उसे आगे शेयर कर लेते हैं। तो समाने की शक्ति भी अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है, और राजयोगा मेडिटेशन से ये सारी ही पावर्स आती हैं, कंपैशन और ये समाने की शक्ति, परखने की शक्ति जिसे हम कहते हैं कि। तो परखने की शक्ति से भी मुझे एक स्टोरी याद आती है कि एक बार एक पर्सन जा रहा होता है, उसके साथ उसका एक पेट होता है, डोंकी, गधा उसका एक पेट। तो वो लेके जा रहा होता है और सडनली वो रास्ते में एक स्टोन देखता है, चमकता हुआ हीरा। तो उसको लगता है कि ये, उसको पता नहीं होता कि वो डायमंड है, बट उसको लगता है कि ये कुछ अच्छी सी चीज़ है, तो वो उठा लेता है और उसे अपने डोंकी के अराउंड उसे बांध देता है। तो जैसे ही वो आगे जाता है तो थोड़ी देर में एक पर्सन, एक जौहरी उसको दिख जाता है। तो वो कहता है, वो सोचता है कि इतना इतना अनमोल रतन, मतलब पत्थर इसके पास कैसे आया, तो ये स्टोन इसके पास कैसे है, ये तो मैं ले लेता हूँ उससे, और इसको तो ये लग। तो वो जाके बोलता है कि ये आपने इसको क्यों पहना रखा है डोंकी को? तो वो कहता है कि मुझे तो ये बस रास्ते में मिला और मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने इसको बांध दिया, पहना दिया। तो कहता है, आप मुझे ये दोगे, मैं आपसे खरीदना चाहता हूँ। तो बच्चा जो होता है वो खुश हो जाता है, कहता है कि हाँ ठीक है, मैं आपको बेच दूंगा, आप बताओ कितने का। तो वो कहता है कि मैं इसे 100 रुपये में खरीदूंगा। तो बच्चे को लगता है कि इसको ज्यादा पसंद आया है, तो मैं 200 मांग लूंगा तो शायद दे देगा ये। तो वो 200 रुपये उससे मांग लेता है। तो कहता है, आप 200 दे दो तो आप ले लेना ये। तो वो कहता है कि नहीं, तो वो पर्सन कहता है कि नहीं, मैं तो 100 में ही खरीदूंगा। तो वो बच्चा उसे बेचता नहीं है और वो और आगे चला जाता है। जब वो और आगे चला जाता है, एक रेस्टोरेंट के पास पहुंचता है, तो वो सोचता है कुछ खा ले बैठ के। जैसे ही रेस्टोरेंट में जाता है, वहाँ पे बैठता है खाने के लिए, तो एक और वहाँ पे कोई पर्सन बैठे होते हैं और उसे भी वो डोंकी के गले में ये डायमंड जब दिखता है तो वो बहुत ही इम्प्रेस होता है कि ये तो इससे खरीदना बनता है। तो वो सोचता है कि वो बच्चे के पास जाता है कि आपके पास ये स्टोन है, मुझे ये खरीदना है। तो बच्चे के दिमाग में होता है कि वो मुझे 100 रुपये दे रहा था, तो 200 तक तो मैंने सोचा ही था। तो वो कहता है कि आप मुझे 200 दे दो तो मैं आपको ये स्टोन दे दूंगा। तो सामने वाला पर्सन कहता है ठीक है, आप ले लो। तो वो भी सोचता है कि ये तो बेवकूफ़ है, ये तो लाखों का वो है, और फिर भी वो मुझे 200 में मिल रहा है, तो क्या बुरी डील है। तो वो ले लेता है। अब जो पहला व्यक्ति होता है तब तक वो भाग कर आता है और वो कहता है कि बच्चे को कि अरे वो स्टोन कहाँ गया, मुझे तो वो खरीदना था। तो उसने कहा नहीं, मैंने तो बेच दिया वो। तो उसने कहा कितने में बेचा? तो वो कहता है मैंने 200 में बेच दिया। तो कहते तू मूर्ख है, वो लाखों का वो था डायमंड, और तुमने सिर्फ 200 में बेच दिया। तो वो कहता है, बच्चा कहता है कि मैं तो मूर्ख नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो 200 की अभी ज़रूरत थी, मुझे खाना खाना था और मुझे तो फ्री में मिला था, और फ्री की चीज़ के लिए मुझे 200 मिले। लेकिन आपको तो पता था कि ये लाखों का है, तो आपको जब मैं 200 में बेच रहा था तब आपको परख के ले लेना चाहिए था, क्योंकि आप में वो परखने की शक्ति थी। तो वही बात आती है कि परखने की शक्ति होते हुए भी कभी-कभी हम परख नहीं पाते और तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। तो इसीलिए ये शक्तियाँ बहुत ज़रूरी हैं सोल की, कि चाहे वो पावर ऑफ कंपैशन हो, या पावर ऑफ ये अकोमोडेशन हो, या पावर टू डिस्क्रिमिनेट या जज हो, डिसीजन मेकिंग की। क्योंकि जैसे आप परख लेते हो उसके बाद डिसीजन मेकिंग नेचुरल हो जाती है।
तो आपको डिसीजन आज की डेट में हमें हर तरीके का डिसीजन लेना पड़ता है कि एक छोटा सा डिसीजन लाइक कि आज क्या पहने कि क्या खाना बनाए, ये छोटी छोटी चीज़ों में ही एक परखने की शक्ति क्या और डिसीजन मेकिंग की पावर सामने आती है। तो जब हम राजयोगा मेडिटेशन करते हैं तो ये सारी शक्तियाँ हमारी उभर के सामने आ जाती हैं, ये और तीव्र हो जाती हैं। अब कंपैशन की अगर बात करें, आज की डेट में जैसे एकदम से कॉल आ जाता है, सडनली कॉल आ जाता है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसके साथ कुछ हो गया, किसी ने बॉडी छोड़ दी, तो उस वक्त एकदम से अगर हम भी पेन में चले जाते हैं तो बहुत ही हम सामने वाले को तो उठा नहीं पाते, बल्कि हम उसके दर्द में, जिस तरह से हमने बोला था एक बार कि वो दलदल में हम भी, अगर हम दलदल में घुस गए तो हम फिर दलदल से दूसरे पर्सन को निकाल नहीं सकते। उसे निकालने के लिए हमें बाहर ही रहना पड़ेगा, कंपैशन ही जनरेट करना होगा टू टेक दैट पर्सन आउट ऑफ दैट सिचुएशन। और इसमें एक और चीज़ भी देखी गई है कि जो पर्सन जो बॉडी छोड़ के जा रहे हैं अभी की डेट में, वो उस सिचुएशन में बॉडी छोड़ के गए हैं जहां उनके लोग, अपने लोग अराउंड नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ व्हाट्स एवर रीजन, और हम जानते हैं कि क्यों। तो उस केस में कभी कभी अननोइंगली, जबकि फैमिलीज ने पूरी तरह से ट्राई किया होता है, फैमिली बहुत कोशिश कर रही है, उन्होंने 100% दिया होता है अपने पर्सन को बचाने के लिए, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिली, या ऑक्सीजन या हॉस्पिटल के बाद भी पर्सन ने सडनली अपनी बॉडी छोड़ दी, तो उस केस में फैमिली के दिमाग में भी रह जाता है कि काश हम उनके साथ होते उस वक्त, या हम पूरी तरह से कर नहीं पाए। और वो सोल के पास भी ये सारे, जैसे हमने ये भी बात हमने एक दो एपिसोड्स में की थी कि उस सोल के पास ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचती है। इनफैक्ट सोल बहुत ज्यादा रिसीविंग एंड पे हो जाती है जब वो बॉडी छोड़ देती है, क्योंकि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में उसको सब सुनाई देता है, वो सब कंज्यूम कर सकती है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। तो अगर उस वक्त हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि हम उस सोल को ये मैसेज दें कि आपकी फैमिली ने सब कुछ आपके लिए बेस्ट किया, लेकिन फिर भी वो आपका जर्नी में लिखा था आगे जाना, तो आप आगे बढ़े। और तो उस वक्त ये कंपैशन क्रिएट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये जो सोल है, जो जिसने अपनी बॉडी छोड़ी है, वो उसका सारा पेन भगवान की, अगर उसी समय बाबा को इन्वोक करके कि गॉड आपकी शक्तियों से उसका सारा पेन फिनिश हो चुका है, वो बॉडी नेक्स्ट बॉडी के लिए या नेक्स्ट जर्नी के लिए बिल्कुल तैयार है, उन्हें नेक्स्ट एक हेल्दी हैप्पी हील्ड लाइफ मिलेगी और एक नया अच्छा घर मिलेगा। क्योंकि बहुत सारी सोल्स हैं जिन्हें आगे नेक्स्ट बॉडी ना मिलने के चांसेस हो सकते हैं, तो हमें हमारी प्रेयर उनके लिए सिर्फ यही उस वक्त होनी चाहिए कि उन्हें बहुत ही हेल्दी लाइफ आगे मिले। तो सिस्टर, जो मैं समझी अभी आपसे, उसका मतलब ये है कि जो भी हमारे आसपास हो रहा है, वी हैव टू बी माइंडफुल कि हमें क्या चीज़ एक्सेप्ट करनी है, क्या चीज़ सुननी है। जैसे आपने बुद्धा का एग्जाम्पल दिया कि हमें क्या चीज़ अपने अंदर लेनी है और क्या चीज़ हमारे कानों तक आके और वहीं के वहीं से बाहर हो जाए। राइट। जो भी हमारे साथ हमारे आसपास सिचुएशंस में हो रहा है, हमको हर एक को एक्सेप्ट करते जाना है, हमें हर एक को साथ लेके चलते जाना है, और हमें हर एक को कंपैशन की आप बात करें तो हमें हर एक के साथ एक सॉफ्ट बिहेव करते रहना है, जिससे किसी को भी हम हर्ट ना पहुंचाएं। और मतलब बहुत इजी शब्दों में मैं बोलना चाह रही हूँ कि हम किसी को भी हर्ट ना पहुंचाएं, और जो भी हमारे साथ इस जर्नी पे है, इस लाइफ में है हमारे साथ, हम एक दूसरे के साथ कहना चाहिए सद्भावना रखें, और जो हमें बाबा से काइंडनेस के साथ डील करें, काइंडनेस के साथ हम, हाँ, ये मान के चले कि वो एक सोल जो है वो अपनी संस्कारवश बात कर रही है, या वो अपने संस्कारवश बिहेव कर रही है, या उनकी कोई सोल की जर्नी है जिसकी वजह से वो इस तरह से बिहेव कर रही है, या और दे आर फाइटिंग देयर ओन बैटल बिकॉज ऑफ विच दे आर बिहेविंग लाइक दिस. So you can give any reason to yourself, but these are the reasons you have to give yourself at that time to safeguard yourself. Again, you are safeguarding yourself, not just
मतलब ये कोई आप उन पे कोई एहसान नहीं कर रहे हो, ये आप अपने ऊपर एहसान कर रहे हो, क्योंकि वाइब्रेशंस ऑलरेडी इतनी लो हैं कि अगर हम ये नहीं क्रिएट करें कि कि वो पर्सन इस वजह से बिहेव कर रहे हैं, वरना हम इतनी वो थॉट्स की जर्नी ही निकाल देंगे कि ओ उसने मुझसे मुझे ये बोला, वो करा, और वो एक थॉट जो होगा मुझे इतना डिप्लीट कर देगा कि मेरा पूरा दिन, मेरा पूरा 1 घंटा या 2 घंटे या 4 घंटे या पूरा दिन खराब हो सकता है। एंड और फिर ये कैरी फॉरवर्ड होता है, क्योंकि हमने ये भी बात की थी एक एपिसोड में कि जो भी फाइट या जो भी हर्ट, पेन, ग्रजेस अगर मैं आज की डेट में उसे फॉरगिव नहीं करूँ तो मैं अपने नेक्स्ट बर्थ तक भी कैरी फॉरवर्ड कर सकती हूँ उसे। तो ये कितना एंटैंगलमेंट, कितना ज़्यादा डिप्लीटिंग है। तो इसीलिए हमारे लिए ही ये फायदा है कि हम कंपैशन से, काइंडनेस से उसे डील करें। जो भी है हमें माइंडफुल रहना है हर समय पे, हमें नॉन जजमेंटल रहना है, और जो हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं हमें उन ओरिजिनल संस्कार में आई थिंक ये हमें सबको डेली रिमाइंड कराते रहना चाहिए अपने आप को। जो हमने लास्ट एपिसोड में हमें सिस्टर निष्ठा ने भी कराए थे कि हर आत्मा के, हर सोल के अपने ओरिजिनल वैल्यूज़ होते हैं, संस्कार होते हैं, और वो हमें याद रखने। अगर हम टाइम टू टाइम डेली अपने आप को याद दिलाते रहेंगे तो हम शायद कंपैशनेट, जिसके आज हम बात कर रहे हैं, साइलेंस जिसकी हम बात कर चुके हैं लास्ट एपिसोड में, वो हमारे साथ रहेगा, और ना हम किसी को हर्ट पहुंचा पाएंगे और ना किसी की वजह से हम खुद हर्ट होंगे। और compassion at the time of receiving news of someone's illness or someone's death, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। हम लिख देते हैं RIP लिख देते हैं और हमें लगता है कि हमारी ड्यूटी हो गई, जबकि RIP मीन्स नथिंग। मतलब खाली रेस्ट इन पीस कहने से नहीं, हमें वो पीस जनरेट करनी होगी, और हमें वो गॉड से कनेक्ट करके, जनरेट करके वो पावर्स, वो पीस, वो लव, कंपैशन उस आत्मा को भेजना होगा, जो एक मतलब जिसका हमें पता चला, न्यूज़ पता चली, तो तभी वो वर्क करेगा। और यहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि हमारी माइंड पे वो रिकॉर्डिंग होती जाएगी कि ओ अब यहाँ पे ये डेथ हो गया, वहाँ पे वो हो गया, वो हो गया, और वो फिर हमें फिर से डिप्लीट करेगा। तो इधर जैसे होता है ना कि जो हमने फ्रीक्वेंसी की भी बात की थी कि या तो हम किसी को इन्फ्लुएंस करेंगे या वो हमें इन्फ्लुएंस करेगा। तो instead of them influencing us, we need to influence them positively and peacefully with compassion. तो आज की मेडिटेशन भी जो हम करेंगे वो इसी पे ही है कि हम उन सोल्स को इनवाइट करेंगे जो हीलिंग के थ्रू अंडरगोइंग हीलिंग और हु नीड्स हीलिंग, और दूसरी जो जो सोल्स डिसाइड कर चुकी हैं, अपनी बॉडी छोड़ चुकी हैं और नेक्स्ट जर्नी के लिए दे आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर। और तीसरा होगा जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स या हमारे जिस भी एरिया में लोग जो सर्विस कर रहे हैं उनके लिए भी हम प्रेयर करेंगे। तो ये 3 के लिए हम अपने आज की मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। सारी तरफ से बुद्धि को हटा लीजिए। सिट कंफर्टेबली। Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. 3 बार लंबी सांसें ले लें। बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। सेंटर ऑफ द फोरहेड पे फोकस करें। मैं आत्मा, शक्तिशाली, पावरफुल डिवाइन सोल, मेरा हर एक थॉट, वर्ड, एक्शन ब्लेसिंग है। मैं बहुत 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 पीसफुल डिवाइन सोल हूँ। विद इन अ सेकेंड मैं परम धाम पहुँच गई हूँ। यहाँ रोशनी ही रोशनी है, प्यार ही प्यार है, शांति ही शांति है, ब्लिस, पावर्स, नॉलेज। मैं परमात्मा के करीब जाके बैठ गई हूँ।
शिव बाबा, आज आपकी कृपा से मैं उन सभी सोल्स को इनवाइट करना चाहती हूँ who are undergoing any kind of healing. विजुलाइज करें और ये सीन सामने लेकर आए। इस विश्व की उन सभी आत्माओं को इनवाइट कर लें। हमें उनका चेहरा या नाम जानने की जरूरत नहीं है। उन सभी आत्माओं को इनवाइट कर लें जो कि वो आर अंडरगोइंग हीलिंग, जिन्हें हीलिंग की सख्त जरूरत है। आज परमात्मा, हमारे सुप्रीम डॉक्टर, उनकी पावरफुल किरणें, पावरफुल ब्लेसिंग्स, लवफुल किरणें इन सभी सोल्स को शक्तिशाली बना रही हैं, सभी को हील कर रही हैं, सभी पीस प्योरिटी से भरपूर हो चुके हैं। मुझसे भी, मैं बाबा का राइट हैंड, मुझसे भी हीलिंग एनर्जी इन सभी सोल्स को रेडिएट हो रही है। विजुलाइज अ ट्रायंगल, किस तरह से बाबा की शक्तियाँ मुझ में और मुझसे इन सभी सोल्स को पहुँच रही हैं। सभी सोल्स शक्तिशाली और हील होती जा रही हैं। सभी की बॉडी निरोगी है, कंचन काया है, fearless, happy, healthy, perfect body. अब उन सभी सोल्स को इमर्ज करेंगे जिन्होंने अपना शरीर त्याग दिया है और आगे जाने का सोचा है। ये सीन लेकर आए अपने सामने। विश्व की हर उस आत्मा को बुलाएं जो अपनी आगे की जर्नी के लिए तैयार है। इन सभी सोल्स को परमात्मा की शक्तियाँ, उनकी पीस, उनकी पावर्स, सभी का दर्द समाप्त हो चुका है। सभी कंपैशन, ब्लिस से भरपूर हो चुके हैं। सभी अपनी आगे की जर्नी के लिए तैयार हैं और एक परफेक्ट हेल्दी लाइफ, एक हेल्दी बॉडी के लिए तैयार हो चुके हैं। सभी का पेन परमात्मा की शक्तियों से काला धुआं बन के डिवाइन लाइट में चला गया है। नेवर एवर टू कम बैक अगेन। परमात्मा की शक्तियाँ, उनका प्यार सभी के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना चुका है। अब उन सभी आत्माओं को इमर्ज करेंगे विश्व की वो सभी आत्माएं जो अपना ना सोच के दूसरे के लिए सर्विस पे लगी हुई है। हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, आर्मी, नेवी, सभी विश्व की सभी बहुत सारे ऐसे सर्विस करने वाली आत्माएं, सभी को परमात्मा की शक्तियाँ, परमात्मा का प्यार, परमात्मा की पीस पहुँच रही है। सभी शक्तिशाली हो रहे हैं, निडर हो रहे हैं।
सभी की बॉडी हेल्दी, हैप्पी, हील्ड। परमात्मा की शक्ति, परमात्मा का प्यार इस पूरे विश्व में फैलता जा रहा है। इस पूरे विश्व की सभी आत्माएं निडर, पीसफुल, शक्तिशाली हो रही हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इसी के साथ हम वापस आ जाएंगे अपनी बॉडीज में। Between the two eyebrows, center of the forehead, back. Thank you. ओम शांति। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सिस्टर। इसी के साथ हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं चाहूँगी कि 2 मिनट में हम लोग क्वेश्चन ले लें। इन टुडेज टाइम्स इफ समवन लॉस्ट देयर लव्ड वन, हाउ टू कंसोल देम विदाउट हर्टिंग? तो ये जो भी हमने कंपैशन का जो ये किया कि उस सोल इमीडिएटली उस सोल के लिए थॉट क्रिएट करें कि भगवान की शक्ति है, भगवान का प्यार, भगवान की एनर्जी उस सोल के साथ है और उसका सारा दर्द ये पहले तो हम करेंगे जो सोल अपनी बॉडी छोड़ चुकी है। सबसे पहले हम उसके लिए करेंगे एक्सरसाइज कि उनको बहुत सारा भगवान का प्यार, बहुत सारी शक्तियाँ, उनके सारा पेन जो है वो खत्म हो चुका है। उन्हें ये मैसेज देंगे कि आपकी फैमिली ने आपके लिए बहुत कुछ किया, आपको बहुत प्यार करती है आपकी फैमिली, लेकिन आपकी जर्नी आगे लिखी थी, आगे मूव करना। भगवान आपको बहुत अच्छी आगे लाइफ देंगे और वो इस तरह से आप सबसे पहले तो उस सोल के लिए जनरेट करें। फिर भगवान की शक्तियाँ, ये किसी को फ़ोन करने से मतलब भी पहले मैं कहूँगी कि ये कर लें कि जिसको आप फ़ोन करने लगे हैं उसके लिए भी पहले सबसे पहले उनको कंपैशन भेज दें भगवान का, कि उनकी भगवान की शक्तियाँ, भगवान का प्यार उस फैमिली के साथ, क्योंकि वो उस वक्त बहुत सारे दर्द में है। और ज़रूरी नहीं है कि आप उनको फ़ोन करके ये पूछें कि अरे क्या हुआ था, कैसे हुआ था। कभी कभी हम ये इसलिए पूछते हैं क्योंकि हमें ऑकवर्ड लगता है, हमें समझ में नहीं आता कि हम कैसे बिहेव करें, और हम ये पूछ बैठते कि अच्छा क्या हुआ था। अब अगर हमें कोविड हुआ था या जिस भी, हमें पता तो है ही कि क्या हुआ था, तो बार बार हम उनसे ये बुलवाने की बजाय तब एक प्यार भरा अगर उनको पहले ही कंपैशन भेज देंगे, आप देखेंगे जैसे आप फ़ोन करोगे तो ऑटोमेटिकली एक, क्योंकि आपके सच्ची इंटेंशन उन तक, और वो भी पावरफुल इंटेंशन पहले ही पहुंच चुकी होगी जो उन्हें अपलिफ्ट कर चुकी है, उस वक्त भी बहुत प्यार से उनको, आपको ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। तो मैसेज में भी आप ये जो हमने ये एक्सरसाइज की, ये सारी कंपैशन, सारा प्यार, सारा पावर्स भगवान के आप भेज सकते हो मैसेज में भी, तो इससे भी उन्हें ये थोड़ा हम सुकून फील होगा। थॉट्स और वाइब्रेशन से भी देख सकते हैं कि हम पहले हाँ, जिनसे बात कर रहे हैं फैमिली मेंबर से, उनको पहले हम ये एनर्जीज सबसे भेजें। पहले थॉट से ही भेजें। हाँ जी, क्योंकि वर्ड से भी ज्यादा उस वक्त ये जो थॉट्स और वाइब्रेशन है वही वर्क करेगा। क्योंकि अभी इतने डिफिकल्ट टाइम्स हैं, डिफरेंट टाइम्स हैं, जहाँ किसी को कुछ नहीं पता है। हमारे पास शायद बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, कितने लोग खोए हैं अपने आसपास, जिनके पास शायद शब्द भी नहीं बचे हैं बोलने के लिए। तो हम बात करने से पहले, मैसेज करने से पहले, जैसा आपने अभी सिस्टर अभी अनुभव देकर आया है, हम अपने थॉट्स और वाइब्रेशंस उन तक भेजें, एनर्जी उन तक भेजें, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेटर काम करेगी। और फिर हम बात करें उनसे तो वो डबल हीलिंग का काम है। तो सिस्टर अब हम मिलेंगे वेडनेसडे को, तब तक के लिए क्या एफर्मेशन, क्या सुमान है हमारे लिए, हमारे ऑडियंस के लिए? I am a compassionate soul. Compassion comes easily to me.
आई एम अ कंपैशनेट सोल, ये मैंने यहाँ लिख दिया है हमारे ऑडियंस के लिए। और मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि आज हम सिस्टर वैशाली के साथ बहुत अच्छा अनुभव हमने किया कि जो भी डिपार्टेड सोल्स हैं उनके साथ हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे वाइब्रेशंस भेजनी है, और जो भी आज की डेट में भी सोल्स परेशान हैं कैसे कंपैशन के साथ हमें हैंडल करना है खुद को और उनको। तो थैंक यू सो मच सिस्टर वैशाली आज वुमेन विद विंग्स पे आने के लिए। और अब हम वेडनेसडे मिलेंगे सेम 7:45 PM ट्यूनिंग इनटू इनर पावर्स में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।